अगला टॉपिक हम लोग समझते हैं अमीबिया पेचिस के कारण, मतलब कि यह किस कारण होता है। अमीबिया पेचिस जो बीमारी है, जो संक्रामक रोग है, यह किस कारण होता है, उसके कारण क्या हैं। यह संक्रमण मुख्य रूप से एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। ये बात हम लोग अभी ऊपर समझे हैं कि ये किसके कारण होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नाम का जो परजीवी है उसी के कारण होता है। इसका प्रसारण कैसे होता है, मतलब ये संचारित कैसे होता है, एक जगह से दूसरे जगह कैसे पहुंचता है। अमीबिया पेचिस का प्रसार आमतौर पर दूषित पानी और भोजन के माध्यम से होता है। दूषित पानी मतलब जो संक्रमित पानी है उसके माध्यम से होता है, और जो संक्रमित भोजन है उसके माध्यम से होता है। भोजन हमेशा ताज़ा करनी चाहिए, अगर भोजन संक्रमित है तो उसके माध्यम से ये आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं। दूषित पानी और भोजन, परजीवी के शिष्ट मल में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, मल में। जो व्यक्ति का मल होता है उसमें ये मौजूद होते हैं। जब ये शिष्ट किसी व्यक्ति के मल से दूषित पानी या भोजन में मिल जाते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति उस दूषित भोजन या पानी का सेवन करता है तो उसे संक्रमण हो जाता है। ये बात अभी हम लोग समझे हैं कि अगर कोई व्यक्ति पहले से संक्रमित है और उसका जूठा खाना या उसका जूठा पानी अगर कोई अन्य व्यक्ति पीता है तो उसको भी ये बीमारी आसानी से हो जाएगा। कौन सी बीमारी, अमीबिया पेचिस। व्यक्ति से व्यक्ति संपर्क, संक्रमित व्यक्ति के हाथों से यदि वे अच्छी तरह से साफ न हो तो भी संक्रमण फैल सकता है। अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है और उसके आसपास अगर आप रह रहे हैं, वह जिन सामान को छू रहा है, आप भी अगर उस सामान को छू रहे हैं, उसके सामान का यूज कर रहे हैं, उसके रुमाल का यूज कर रहे हैं, उसके तौलियों का यूज कर रहे हैं, उसके सामानों का यूज कर रहे हैं, तब भी आपको ये संक्रमण हो सकता है। कच्चे फल और सब्जियाँ, अगर वो व्यक्ति सीधे फल भोजन तैयार करते हो, जो व्यक्ति संक्रमित है, और वही व्यक्ति अगर खाना बना रहा है, वही व्यक्ति आपको पानी ला के दे रहा है, वही व्यक्ति भोजन तैयार कर रहा है और अच्छी तरह से हाथों को नहीं धो रहा है, तो उससे भी अन्य व्यक्तियों तक ये बीमारी आसानी से पहुंच जाता है। अगला है कच्चे फल और सब्जियां, ऐसे फल और सब्जियां जिन्हें ठीक से धोया न गया हो और जो दूषित पानी से सिंचित किए गए हों। बहुत ऐसे लोगों का आदत होता है कि वो बाज़ार में जाएंगे, अगर सेब खरीदना है तो उठा के तुरंत खाना शुरू कर देते हैं। गाजर खरीदना है तो गाजर पहले उठा के 3-4 को खाएंगे, उसके बाद खरीद के लाएंगे। अंगूर खरीदना होगा तो पहले 3-4 अंगूर तोड़ के खा लेंगे, उसके बाद खरीदेंगे। तो ये लोगों का आदत बना होता है। ये बात आपको भी पता है कि वो जो फल आया है वो किसी अन्य जगह से आया है, वह किसी अन्य गाड़ी पे लोड करके तब आपके पास तक पहुंचा है। सुबह से शाम तक न जाने कितने व्यक्ति उस फल को छू रहे हैं, किस व्यक्ति का हाथ कितना ज़्यादा संक्रमित है, ये बात आपको पता नहीं रहता है। लेकिन लोगों का मानसिकता ऐसा है कि जाके पहले खा के चेक करेंगे, उसके बाद खरीदेंगे। अंगूर खरीदना होगा तो पहले 3-4 को खा के चेक करेंगे तब खरीदेंगे। लीची खरीदना होगा 4-5 को पहले खा के चेक करेंगे तब खरीदेंगे। जामुन खरीदना होगा पहले खा के चेक करेंगे तब खरीदेंगे। गाजर खरीदना होगा पहले खा के चेक करेंगे तब। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको पहले अच्छी तरह उसको साफ़ कर लेना चाहिए, धो के बढ़िया से साफ़ कर लेना चाहिए, तब उसको खाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप फल और सब्जियों को बिना धोए खा रहे हैं और धो भी रहे हैं तो साफ़ पानी से नहीं धो रहे हैं, अच्छे पानी से नहीं धो रहे हैं, तभी ये बीमारी आसानी से एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुँच सकता है। तो इन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। क्या क्या कारण है, पहला है दूषित भोजन और पानी, दूसरा है व्यक्तिगत संपर्क, माने एक दूसरे के संपर्क में रह रहे हैं तो उसमें भी सावधानी बरतनी चाहिए। कच्चे फल और सब्जियों को हमेशा धो के खानी चाहिए। अगर ये काम नहीं करते हैं तो इसी के कारण से अमीबिया पेचिस नाम का बीमारी हो जाता है।